हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ हेल्दी, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड फाइन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक हमने इंग्लिश में क्या क्या सीखा है, बहुत कुछ सीख लिया, मतलब बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए। आज हम सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य कैसे फ्रेम होता है, कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, मतलब सेंटेंस बहुत सी चीज़ों से बना होता है। मतलब उसमें एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है ना। मतलब हिंदी में बोले तो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है। इन सब चीज़ों से मिलके एक वाक्य बनता है, इन सब चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो होना कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी ही है। इन दो चीज़ों के ना होने से एक सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं? वो दो चीज़ें हैं संज्ञा और क्रिया। इंग्लिश में नाउन एंड वर्ब। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन और क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या होता है नाउन? नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी का भी नाम, कोई भी वस्तु, कोई जानवर, कोई भी चीज़, मतलब वस्तु, नाम, कोई भी जगह, ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, मतलब। और वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब कोई भी एक्शन हो रहा हो उस टाइम, या हो चुका हो कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी जो भी क्रिया है, हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं, वो हो रही हो तो उसे कहते हैं वर्ब इंग्लिश में। ठीक है, तो नाउन एंड वर्ब मेक्स अ सेंटेंस, और इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, एक सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग। तो इसमें आई क्या है? नाउन है। और स्लीपिंग क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग एक कार्य, वहां पे क्या हो रहा है? एक एक्शन, एक कार्य क्या हो रहा है? स्लीपिंग, तो वो वर्ब है। और आई क्या है? मैं क्या हूं? नाउन, संज्ञा और क्रिया, नाउन एंड वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग। तो जो डॉग है वो क्या है? नाउन। और बार्किंग क्या कर रहा है? डॉग बार्क कर रहा है, तो बार्किंग क्या है? वर्ब। समझ में आया? आई होप आया हो, क्योंकि बहुत ही ईजी है, किसी के भी समझ में आ सकता है यार। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पहले से पता होगा, बट फिर भी उनका रिवीजन तो हो गया ना। तो मैं दो ऐसे सेंटेंस बोलूँगी, उसमें आपको फटक फटक से बोलना है कि उसमें नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, श्याम एंड राम आर फाइटिंग। तो इसमें श्याम और राम क्या हैं? नाउन। और फाइटिंग क्या है? वर्ब है ना। मुझे पता है आपने मेरे से पहले आंसर किया है, तो आप सीख गए हैं। दूसरा सेंटेंस, सीता इज क्रॉसिंग द रोड। तो इसमें सीता क्या है? नाउन। और वर्ब क्या है फिर? क्रॉसिंग। सीता इज क्रॉसिंग द रोड, तो सीता है नाउन, क्रॉसिंग है वर्ब। ठीक है, तो समझ गए आप? बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन समझ गए हैं कि नाउन और वर्ब के बिना हम सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। सेंटेंस में और भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत और चीज़ों से मिलके बने होते हैं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, और भी पंक्चुएशन मार्क्स, ये वो वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बिना तो मतलब बन ही नहीं सकता। तो फिर वो सिर्फ वर्ड्स हो गए। सेंटेंस फ्रेम करने के लिए ये दो एकदम बेसिक चीज़ें चाहिए ही चाहिए, नाउन एंड वर्ब। आई होप आज का जो सेशन है, आज का जो लेसन है, वो आपको समझ आया हो। बहुत ही छोटा था और बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, है ना। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, आई होप आपको भी लगा हो। तो चलिए
हम और भी चीज़ों के साथ आएंगे, मतलब एडवर्ब, एडजेक्टिव, और भी बहुत कुछ है सीखने को। आज तो हमने सिर्फ एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है ये सीखा, तो हम और सीखेंगे नेक्स्ट लेसन्स में, अगले टॉपिक्स में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।